सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। थैंक यू अंकल। व्हाट? यस डब्बा। कर्नल, इसमें उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है जो किडनैपर ने मिस्टर मेहता को किया था। फोन अंधेरी के लोकल रेलवे स्टेशन से किया गया था। फोन कब आया था? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे और 9:30 बजे इंस्पेक्टर जाधव को मिस्टर मेहता का फोन मिला कि बच्चे की तलाश बंद कर दी जाए। बोले तो मिस्टर मेहता उस किडनैपर की धमकी से डर गए होंगे। एक मिनट इकबाल। पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करना। याद रखना, मैं तुम पर 24 घंटे नजर रखूंगा। अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगे। रुपयों का इंतजाम करके ड्राइंग रूम की खिड़की में सफेद रुमाल बांध देना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि रुपया कब और कहां पहुंचाना है। गुड बाय। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि रुपया कब और कहां पहुंचाना है। कर्नल, कोई खास बात? यस, बहुत खास बात। इकबाल, तुम्हें याद है 1 साल पुराना वो टिंकू किडनैपिंग केस? हाँ, क्यों? उसके किडनैपर टोनी की आवाज भी हमने रिकॉर्ड करवाई थी। हाँ सर, और उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग की कैसेट भी मेरे पास है। वो टेप निकालो और उसे प्ले करो। मिस्टर विलास सैनी, मेरा खत मिल गया तुम्हें। कब तक कर लोगे 25 लाख का इंतजाम? वक्त बर्बाद मत करो, रुपयों का इंतजाम करो। और एक बात समझ लो, अगर तुमने पुलिस की या किसी और की मदद लेने की कोशिश की तो तुम्हारा बेटा तुम्हें जिंदा वापस नहीं मिलेगा। कर्नल भाई, ये तो हूबहू वही आवाज है। बोले तो एकदम सेम। ये तो मैं कहना चाहता हूं, ना सिर्फ आवाज वही है, बातें, अंदाज, शब्द, सब कुछ वही है। इसका मतलब है कि ये किडनैपिंग भी टोनी नहीं की है? ओए प्राजी, टोनी तो मर चुकिया है, उसे तो अभी भी फांसी हो गई। लेकिन भाई आवाज तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब टोनी मरा नहीं है। ये कैसे हो सकता है कर्नल भाई? हो सकता है। टोनी के पिता डॉक्टर मैथ्यू ने मुझे एक चुनौती दी थी कि वो अपने पैसों के बल पर अपने बेटे को फांसी के फंदे से बचा लेंगे। शायद इस काम में वो कामयाब हो गए। शायद डॉक्टर मैथ्यू कुछ लोगों को खरीदने में कामयाब हो गए और टोनी की जगह किसी और को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। अब किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हमने सुबह ही पुलिस स्टेशन में फोन करके बता दिया था कि हम अपनी रिपोर्ट वापस लेते हैं। हमें अपने बच्चे की जान प्यारी है। 1 साल पहले आप लोगों के रहते जो उस बच्चे के साथ हुआ, हम नहीं चाहते वो हमारे बच्चे के साथ हो। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। देखिए, इस तरह से डरकर आप किडनैपर की हर शर्त मान लेंगे तो मुजरिम और जुर्म दोनों को बढ़ावा मिलेगा। आप हम पर भरोसा कीजिए। एक बताइए, किडनैपर ने आपको कोई खत वगैरह भेजा था? जी जी हाँ। तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 25 लाख रुपयों का इंतजाम करो। आज 21 फरवरी है। मुझे 23 फरवरी तक रुपया चाहिए। रुपयों का इंतजाम होते ही ड्राइंग रूम में उस खिड़की पर सफेद रुमाल बांध देना। बिल्कुल वैसी ही शर्तें। विलास सैनी से भी टोनी ने रुपयों का इंतजाम होने पर सफेद रुमाल बांधने के लिए कहा था खिड़की पर।
मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए कर्नल? कर्नल परमवीर, अब किस लिए आए हो? क्या चाहते हो तुम? मेरे इकलौते बेटे को फांसी पर लटकवा कर भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा। जिसे फांसी दी गई वो आपका बेटा नहीं था। तो कौन था वो? कोई और था। प्लास्टिक सर्जरी से आपने उसे टोनी की शक्ल दे दी होगी और पैसे के लालच में कुछ लोगों ने आपकी मदद भी की होगी। जेल में फांसी की रात आपने टोनी से उस आदमी को बदल दिया होगा। कर्नल, मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, कहानियां अच्छी सोचते हैं। आपको किसी सस्पेंस थ्रिलर सीरियल का राइटर होना चाहिए। बकवास बंद करो। तुमने मुझे चैलेंज किया था कि तुम उसे बचा लोगी। ये सारा प्लान आप ही ने बनाया होगा। आप ही ने उसे सिखाया होगा कि जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाए तो वो यही कहे कि सुबह की रोशनी की बजाय उसे रात के अंधेरे में फांसी दी जाए और दफनाए जाने तक उसके चेहरे से नकाब ना हटाया जाए। What an imagination! Amazing! Great! What an interesting plot! कर्नल, क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि वो कौन सा बेवकूफ आदमी होगा जो मेरे बेटे की जगह फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो जाएगा? डॉक्टर, बिकते हैं कुछ इंसान भी गाजर मूली की तरह मजबूरीवश। कैंसर, एड्स जैसे जानलेवा बीमारियों के मरीज जो ये जानते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत कम दिनों की होती है, अपने परिवार की खातिर ऐसे काम करने के लिए राजी हो जाते हैं ताकि उनकी मौत के बाद उनके परिवार वालों को कुछ रुपया मिल जाए। तुमने भी ऐसे किसी मजबूर इंसान को कुछ लाख रुपए देकर खरीद लिया होगा। कर्नल, आपके पास अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए तमाम लॉजिक्स हैं और शायद आपके ख्याल से सच है, बट बिलीव मी, आपके सारे अंदाजे गलत हैं और बिल्कुल गलत हैं। यह बात है कोई महज अंदाज नहीं है। ये देखिए खत। ये खत आपके बेटे ने मिस्टर मेहता को लिखकर फिरौती में 25 लाख रुपए मांगे थे। और मुझे यकीन है ये हैंडराइटिंग आपके बेटे टोनी की ही है। दिखाइए। मैं टोनी की हैंडराइटिंग अच्छी तरह से पहचानता हूं। पहले आप उसकी हैंडराइटिंग का नमूना ले आइए। आपके घर में उसकी लिखी हुई कोई चीज होगी ना? हाँ, उसके कॉलेज की पुरानी नोटबुक्स होंगी। चले आइए, दिखाइए। मैं अभी लाता हूं। ये लीजिए, टोनी की नोटबुक। कर्नल भाई, ये देखिए। ये देखिए डॉक्टर साहब, कर्नल, किसी की हैंडराइटिंग की कॉपी करना कोई मुश्किल काम नहीं है और आजकल तो बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं इस काम में। मैं जानता था डॉक्टर, आखिर में आप यही कहेंगे। इकबाल, इन दोनों हैंडराइटिंग्स को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दो। मुझे 100% कंफर्मेशन चाहिए।
उसके बाद आपको और आपके बेटे को कोई नहीं बचा सकेगा। इकबाल, समझ गया भाई। मैथ्यू, तुम यहाँ कैसे? कर्नल, मैं जानता था कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का अगला कदम यही होगा। तुम यहां जरूर आओगे, लेकिन किसकी परमिशन से ये कर रहे हैं? मिस्टर मैथ्यू, सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। बस कुछ मिनट और रुक जाइए। आई एम सॉरी कर्नल परमवीर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर मैथ्यू का वकील हूं, एडवोकेट त्यागी। कर्नल, ये तो बहुत मामूली सी बात है, ये आप भी जानते होंगे कि मरने वाले के घर वालों की इजाजत और कानून की इजाजत के बगैर कब्र खोदना कानूनन जुर्म है। देखिए कर्नल, अगर आपके लिए इनके बेटे की कब्र खोदकर ताबूत निकालना बहुत ही जरूरी है, तो इसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन लानी होगी। आप परमिशन ले आइए, उसके बाद मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ले करो। थ्रू द रिकॉर्डिंग मुझे कोई अनयूजुअल थिंग्स नजर नहीं आई करना। एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल। डबल रिवाइंड करो। यस कर्नल। प्ले करो। क्या हुआ कर्नल? पॉज करो। पीछे की सीट पर बैठा हुआ आदमी ठीक से नजर नहीं आ रहा है। डब्बा, ये जो टैक्सी है, टैक्सी में पीछे बैठा हुआ आदमी, उसकी शक्ल ठीक से नजर नहीं आ रही है। तो पीछे बैठा हुआ आदमी वही किडनैपर हो सकता है। तुम इसे जूम कर सकते हो?
यस कर्नल। करो। टोनी? कहीं पता तो नहीं चलता, लेकिन टैक्सी का नंबर तो साफ दिखाई दे रहा है। इकबाल, तुम इस टैक्सी के नंबर से इस टैक्सी के ड्राइवर को तलाश करो, शायद वो हमें बता सकता है कि पीछे बैठा हुआ आदमी कौन था।